बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल मास से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट बरह रास्त आपके फेवरेट जज जस्टिस मंसूर अली शाह से मुंसलिक है या उनसे ताल्लुक़ रखती है। जैसा कि आपको इल्म है कि सही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बावर कराया था कि वो जो है जुडिशरी से बाहर नहीं जा रहे, वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, बल्कि वो जुडिशरी में ही रहेंगे और जुडिशरी में रहकर ही निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, मुज़ाहमत का आलम बुलंद करके रखेंगे। और जिस तरीके से आपको इल्म है कि उनके हम नवा, उनके वो जो पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जो सहाफ़ी हैं, जिनकी वजह से सही मंसूर अली शाह पॉपुलिज़म का शिकार हुए, वो भी उनको निज़ाम इंसाफ का एक अवतार बना के पेश कर रहे थे और एक बहुत बड़ा मुज़ाहमत पसंद बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि मंसूर अली शाह जो है आखिरी दम तक मुज़ाहमत जारी रखेंगे। हाँ, सही मंसूर अली शाह की मुज़ाहमत जारी है, लेकिन अब वो मुज़ाहमत जो है वो किस हद तक है। वो जो कह रहे थे कि अब वो मुज़ाहमत का जो लेवल है वो अब छोटे बेचारे अफसरान पर, जुडिशल अफसरान पर मुज़ाहमत है। अब वो चीफ जस्टिस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना तो दरकिनार, अब वो अपना गुस्सा, अपना उबाल, अपना जो है वो जो है अपना गुस्सा वो ज़ेर इताब ला रहे हैं छोटे जुडिशल अफसरान को जो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, यानी कि अपने से वो जो माड़े हैं उन पर उनका सारा गुस्सा जो है वो सही मंसूर अली शाह साहब का निकल रहा है। जैसा कि आपको इल्म होगा कि वो एक मुकदमा था इनकम वो टैक्स मैटर वाला, तो वो टैक्स मैटर वाला जो मैटर था उसमें जो है वो इन्होंने एक जुडिशल अफसर थे नज़र अब्बास, डिप्टी रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, उनको इन्होंने ज़ेर इताब लाया था, उनको तौहीन अदालत डाल दी है। तो अब आप समझ सकते हैं बेन ही इसी तरीके से एक और अहम मामला हुआ और वो मामला ये है। अब इसमें दो रीज़न है, देखिए समझने की बात है, मैं अभी तक इसको समझ नहीं रहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है जब क़ायम मकाम चीफ जस्टिस बने, 4 दिन की कुर्सी इनके पास क्या आई, इन्होंने फिर से वो अपना जो है वो अपनी मुज़ाहमत और उन पर शुरू हो गए। लेकिन वो मुज़ाहमत जो है वो छोटे अफसरान पे, छोटे लोगों पे जो है वो निकलना शुरू हो गई मुज़ाहमत इनकी। अब हुआ ये कि आपको ये इल्म होगा कि एक झूठा, एक इफ्तरा, एक ख़बर, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिंध से आने वाले एक जज के चैम्बर से जसूसी के आलात बरामद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने तो ये सारा एक मामला था। शहजाद अकबर जैसे भगोड़े ने जो लंदन में भाग गया, ये यूथियाई रजीम में वो यहाँ पे एहतसाब रिकवरी यूनिट का जो है वो सरबराह था और जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस बना उसमें वो मेन कल्प्रिट था। तो वो जो है उसने लंदन में बैठ के एक झूठा प्रोपेगेंडा किया सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के इदारे के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के इदारे की तज़हीक की करने की कोशिश की, उसके वक़ार पर जो है उस पर हर्फ डालने की उन्होंने कोशिश की। तो वो जो है उस झूठी खबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है उसकी तरदीद कर दी गई। अब वो तरदीद जो है वो साफ ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक तर्जमान इदारा है जिसे हम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मतलब है पब्लिक रिलेशन कहते हैं, पीआर डिपार्टमेंट है या उसके जो तर्जमान हैं शायद कंबोयो उनका नाम है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। तो उन्होंने उनकी दस्तखतों से या उनकी वो जो है जारी हुई, तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नोटिस ले लिया। कहते हैं कि ये जो है वो तरदीद किसने कहा जारी हो, मैं चीफ जस्टिस हूँ, मेरे इल्म में लाए बगैर तरदीद कैसे कर दी गई। तो उन्होंने कहा देखें जी पिछले 15 साल से उनको नोटिस जारी किया ना, तो उन्होंने नोटिस का जवाब फिर मंसूर अली शाह साहब को दिया, पीआर ऑफिस की जानिब से दिया गया। उन्होंने कहा कि देखें पिछले 15 साल से सुप्रीम कोर्ट का ये रिवायत है कि ऐसा कुछ भी होता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसकी अप्रूवल से जो है वो स्टेटमेंट जो भी जारी होनी होती है वो रजिस्ट्रार ऑफिस के अप्रूवल से जारी होती है। पीआर अपने तौर पे पीआर ऑफिस जो है वो कुछ भी जारी नहीं कर सकता, रजिस्ट्रार ऑफिस अप्रूव करता है, उसका इनपुट होता है, वो उसकी अप्रूवल होती है, उसके बाद जाके स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक होती है। तो उन्होंने कहा यही कुछ हुआ। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं आपके जवाब से मुतमिन नहीं हूँ, और रजिस्ट्रार ऑफिस तो बहुत ज़्यादा है, कौन कोई एक बंदा जिम्मेदार बंदा, रिस्पॉन्सिबल बंदे का नाम बताएं।
दूसरा नोटिस जारी किया तो दूसरे नोटिस पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने जो है ये जवाब दिया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सलीम खान साहब की जानिब से जो है ये अप्रूवल उन्होंने अप्रूव किया और ये स्टेटमेंट जारी हुई। उसके बाद अब दो नोटिस के रिप्लाई जारी की मतलब दे दिए गए। तो अब मंसूर अली शाह साहब ने फाइल अपने पास रख ली है। अब उस पर क्या करेंगे ये मुझे तो इल्म नहीं है, ये तो मंसूर अली शाह और उसके ही फरिश्ते जानते हैं कि वो इस पे अपना क्या माइंड अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनका माइंड भी तो आपको पता है कि दूर की कौड़ी ले आते हैं। जब वो तरीके इंसाफ पे मेहरबान हूँ तो आइन हलफ इन सब को छोड़ के मावरा आइन रिलीफ तख्लीक करके दे देते हैं। ऐसी पार्टी को जो फ्री के मुकदमा ही नहीं होती उनको जो है वो रिलीफ दे देते हैं। तो मंसूर अली शाह साहब जो है वो मामला जो है वो कस्टम का सुनते हैं या टैक्स मैटर सुनते हैं और उसमें जो है अपने ही चीफ जस्टिस को और अपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे देते हैं। तो मंसूर अली शाह साहब तो उनका माइंड कुछ भी कर सकता है। तो अब वो बेचारे जो पीआरओ हैं उनका फाइल उठा के बैठे हुए हैं, अपने चैम्बर में रखा हुआ है। अब जबकि उनकी 4 दिन की जो चांदनी थी वो भी ज़ैल हो गई, 4 दिन की जो चीफ जजी थी वो भी ख़त्म हो गई। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब वापस अब सारे मामला संभाल चुके हैं। तो चेंज आया कि इनको तो यही है कि वो फाइल जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवा दें कि ये हुआ, ठीक है। लेकिन अब मामला ये है कि मंसूर अली शाह साहब को देखिए सुप्रीम कोर्ट पर इतना बड़ा झूठ गढ़ा गया, सुप्रीम कोर्ट पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया, बिल्कुल जो है वो मतलब प्रोपेगेंडा था, सफ़ेद झूठ था। तो अब उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने, पीआरओ ऑफिस ने ये सब कुछ किया तो इनको तो जो है उसको सराहना चाहिए। उल्टा इन्होंने कहा कि ऐसा आपने किया क्यों है। तो इसकी दो बात, जो दूसरी ये कि वो मैं ये समझ रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो शायद फिर इस प्रोपेगेंडे को जो है वो मजीद हवा देना चाह रहे थे। वो अब इस वजह से परेशान है कि ये क्यों, क्योंकि उनकी हमदर्दियां तो पीटीआई के साथ हैं और वो भगोड़ा भी पीटीआई से है। तो क्यों जो है इन्होंने जो है वो ये पूरा प्रोपेगेंडा ज़ैल किया। शायद वो क्योंकि वो जो प्रोपेगेंडा किया गया था उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस जज को मतलब ये था ही नहीं। एक जो है वो जैसे मावरा आइन इन्होंने फैसले दिए तो ऐसे एक मावराई चीज़ तख्लीक करके सुप्रीम कोर्ट के एक सिंधी जज से मुतल्लिक डाल दी गई, नाम भी नहीं बताया गया था उसका। तो बहरहाल झूठ था चूँकि, तो उस पर जो है वो मंसूर अली शाह साहब शायद ये है कि उसको उसने जिसने ये झूठ फैलाया था उसने वो 5 जजेस जो ईमानदार जजेस हैं उसके केस के साथ लफ किया कि जी उनके भी घरों से कैमरे सैमरे ये चीज़ें निकली थी चैम्बरों से। तो अब सुप्रीम कोर्ट में तो ये हालात हैं। लेकिन अब मंसूर अली शाह साहब को ये एतराज़ हो सकता है कि शायद ये एक नरेटिव बन रहा था सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, जुडिशरी के ख़िलाफ़। ये नरेटिव जो है इसको इस परसेप्शन मैनेजमेंट को बनने से पहले ही ज़ायल क्यों कर दिया। मुझे तो ये लगता है सही यही सोचते हैं और इसी वजह से उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, वरना ज़रूरत तो नहीं थी। अब भी फाइल रख के बैठे हुए हैं। अब पता नहीं इस फाइल पे क्या इनका माइंड कहता है और पता नहीं क्या ये उस पर जो है वो आर्डर जारी कर देते हैं। और अभी तो डेट भी गुजर गई ना, अब ये बैक डेट में जाके आर्डर करेंगे कि सही मंसूर अली शाह तो नहीं मानते ना चीज़ों को, आइन और कानून को। अब जब वो फैसले दे चुके तो उसके बाद याद है आपको वो बखसूस नशिस्तों वाले केस में वजाहतें लिखते रहे, वजाहतें देते रहे, इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ लगाते रहे। तो अब ये कुछ भी कर सकते हैं। तो बात ये है कि भाई सही अगर लड़ना है तो बड़ों से लड़ें, ये छोटे लोगों से, अपने से नीचे वालों से उन पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं। उन बेचारों के रोज़ी रोटी के पीछे आप क्यों पड़ गए हैं। कुछ आपका लेवल है, जज हैं, कम से कम आप सीनियर 3 वैसे जज हैं तो कम से कम, और नहीं जजों के साथ अगर आपका हो तो फिर भी ठीक है भाई, बराबरी तो है ना। अब छोटे एक पीआर रिलेशन ऑफिसर जो है वो एक जज के मुकाबले में बड़ा भला उसको वो क्या वो करता है। तो अब इनका गुस्सा या तो नज़र अब्बास पे उतरता है या जो है वो एक पीआर ऑफिस पे उतर रहा है। तो बहरहाल अब हम क्या कह सकते हैं, ये सही की टोटल मुज़ाहमत रह गई है कि वो कहाँ से मैं मुज़ाहमत करूँगा। तो वो मुज़ाहमत चलते चलते अब पी और ऑफिस के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर रही है। बस ये बहरहाल आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को दुख ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा यूथियाई प्रोपेगेंडा था उस प्रोपेगेंडे को ज़ैल क्यों किया गया।
इस नरेटिव को बिल्ड होने से पहले ही जो है वो डिसमेंटल क्यों कर दिया, भाई वो चीज़ें चलती और हैजानी किसी कैफियत पैदा होती और ये चीज़ें होती, शायद इनको यही दुख है। इसी वजह से उन्होंने दो उनको वजाहतें भेजी और फ़ाइल भी अपने पास रख के बैठे हुए हैं। बहरहाल जब तक ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ अभी तक क्या तो यही है, फ़ाइल मंसूर अली शाह के चैम्बर में पड़ी हुई है, देखते हैं अब उस पर क्या ऑर्डर करते हैं। बहरहाल आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।